वेलकम दिस न्यू लेक्चर। तो इसमें हम फैमिली सोलेनेसी के बारे में बात करेंगे। फैमिली सोलेनेसी को नाइट शेड या पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है, क्योंकि इस फैमिली के मेंबर्स हैं पोटैटो और नाइट शेड जो है इस फैमिली के मेंबर्स हैं और ये बहुत मशहूर है, तो इसीलिए इनको फैमिली सोलेनेसी भी कहा जाता है। इनके अगर एक्सपेंशन की बात की जाए कितना वाइड स्प्रेड फैमिली है ये, तो 2000 स्पीशीज़ हैं ऑलमोस्ट फैमिली सोलेनेसी के अंदर, और ये 2000 स्पीशीज़ ऑलमोस्ट 90 जेनरा के अंदर ग्रुप्ड हैं। और इन 90 जेनरा और 2000 स्पीशीज़ में से 52 स्पीशीज़ जो कि अलग अलग 52 जेनरा से ताल्लुक़ रखती हैं वो पाकिस्तान में भी मौजूद है। अच्छा जी, अब इसके जनरल कैरेक्टर्स के ऊपर अगर हम जाएँ, हम फैमिली सोलेनेसी के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लावर्स किस तरह से अटैच होता है अपने प्लांट से, सो दैट इज़ टिपिकली एक्सिलरी काइम। काइम का मतलब है कि रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस नहीं है बल्कि साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है। एक्सिलरी काइम का मतलब क्या होता है देखें, यहाँ पे एक जनरल स्ट्रक्चर है, ये मेन प्लांट का एक्सिस है। इस प्लांट से इस तरह जो है लीव्स बाहर निकलते हैं, प्लांट्स जो पत्ते हैं वो निकलते हैं। लीव जिस पोजीशन से अराइज होता है उसे नोड कहा जाता है, ठीक। अब अगर और ये पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन एक्सिल कहलाता है, AXIL, जहाँ से लीफ अराइज होता है, दैट इज़ द एरिया ऑफ नोड। तो अगर जो फ्लावर है, फ्लावर का जो पेडिसल है, फ्लावर की जो डंडी है, वो भी इसी जगह से एक्सिल से अराइज हो, तो इसे हम एक्सिल की वजह से एक्सिलरी काइम कहा जाता है। काइम क्यों? क्योंकि जो मेन एक्सिस है प्लांट का, ऊपर जाते जाते इसके ऊपर भी कोई ना कोई फ्लावर मौजूद होगा, सो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। और क्योंकि बाकी जो फ्लावर्स हैं वो इस तरह अटैच हैं, तो इसीलिए इसको एक्सिलरी काइम कहा जाता है। इसके फ्लावर्स के पास चलते हैं, फ्लावर्स की तरफ बढ़ते हैं कि इसका जो फ्लावर है वो किस तरह दिखता है। सोलेनेसी से ताल्लुक़ रखने वाले जो मेंबर्स हैं उनका जो फ्लावर है वो ज़्यादातर बाइसेक्चुअल होता है, मींस उसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों मौजूद होते हैं। और वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, मतलब गोल मटोल होता है, उसे आप किसी भी एंगल से 2 पार्ट्स में काट सकते हैं। कभी कभार आपको सोलेनेसी में ज़ाइगोमॉर्फिक प्लांट्स मिल जाते हैं वीकली, ज़्यादातर एक्टिनोमॉर्फिक होता है। अच्छा, यहाँ पे ब्रैक्टिएट प्लांट्स, यहाँ पे जो सोलेनेसी के फ्लावर्स हैं वो कभी कभार ब्रैक्टिएट होता है। ब्रैक्टिएट, अब यहाँ पे ब्रैक्टिएट का मतलब क्या है, जिस तरह फॉर एग्जांपल नॉर्मली एक फ्लावर है, इस तरह एक फ्लावर है, इसकी डंडी है, ये अराइज हो रहा है अपने मेन प्लांट से, तो कभी कभार ये होता है कि इस डंडी के नीचे भी एक छोटा सा पत्ता होता है, इस तरह कांटे की तरह एक पत्ता अराइज होता है, इसे ब्रैक्ट कहा जाता है, BRACT, ब्रैक्ट। तो जिस फ्लावर के पास इस तरह का डंडा मौजूद हो, ये भी पत्ते हो जाते हैं बाद में, इन्हें ब्रैक्ट्स कहा जाता है। और इनके ऊपर जो सीपल से नीचे और इनके ऊपर बीच में भी पत्ते होते हैं कभी कभार, जिन्हें ब्रैक्टियोल्स कहा जाता है। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम फ़िलहाल इस ब्रैक्ट की बात कर रहे हैं। तो जिस फ्लावर के नीचे बेस पे ये ब्रैक्ट मौजूद होगा उसे ब्रैक्टिएट फ्लावर्स कहा जाएगा। तो सोलेनेसी के अंदर कभी कभार ब्रैक्टिएट फ्लावर्स भी मिलते हैं और एक ब्रैक्टिएट भी मिलते हैं। हाइपोगाइनस मतलब जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम वगैरह, वो ओवरी के नीचे से, हाइपो गाइनोशियम के ओवरी के नीचे से अराइज होंगे, मीन्स ओवरी जो है वो इनमें सुपीरियर रहेगी, ऊपर की तरफ रहेगी, सेपल्स और पेटल्स उनके नीचे से अराइज होंगे। यूजुअली पेंटामेरस, पेंटा का मतलब 5 होता है। मीन्स क्या है कि इनके जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं, सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, करोला, एंड्रोशियम हो गए, तो उनकी तादाद ज़्यादातर 5 होगी या 5 का मल्टीपल होगी। इसका मतलब इस चीज़ को कहा जाता है पेंटामेरस। ये जब आप फ्लोरल कैरेक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं, देखिए अब अगर आप कैलिक्स की बात करते हैं, सोलेनेसी के फ्लावर्स के अंदर 5 कैलिक्स होते हैं, मतलब जो कैलिक्स होता है वो 5 सेपल से मिलता है, और पाँचों के पाँचों सेपल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। कोरोला की अगर आप बात करें, जो कलरफुल पत्तियाँ होती हैं जिन्हें पेटल्स कहा जाता है, पेटल्स भी 5 ही होते हैं और ये भी यूनाइटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं, जुड़े होते हैं। कोरोला, ये जो पेटल्स आपस में मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो फूल का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो या तो रोटेट, मतलब इस तरह डिस्क की शेप बन सकती है, डिस्क की शेप बन सकती है, या तो ट्यूबुलर बन सकती है, मीन जो पेटल्स हैं वो इस तरह ऊपर की तरफ चले जाएं, इस तरह ऊपर की तरफ चले जाएं। और ये खैर ये ट्यूबुलर नहीं है, ये इनफंडिबुलम स्ट्रक्चर है। जिस तरह एक घंटा होता है ना, घंटे को उलट कर अगर आप देखें, घंटे का जो शुरू का पार्ट होता है वो इस तरह छोटा होता है, आगे जाके ये इस तरह थोड़ा बाहर की तरफ खुल जाता है। तो अगर फ्लावर इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, इसे इनफंडिबुलम स्ट्रक्चर कहा जाता है, कोरोला इनफंडिबुलम। और अगर यहाँ और यहाँ इसका जो डायमीटर है वो बिल्कुल सेम है, मतलब एक ट्यूब की शक्ल में कोरोलाज मिल के एक ट्यूब की शक्ल बना रहे हैं, तो तब हम कोरोला को ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं।
तो ये ट्यूबुलर, इन्फर्टिबुलम और रोटेट स्ट्रक्चर पॉसिबल है सोलेनेसी के फ्लावर्स के अंदर। एंड्रोशियम की अगर आप बात करें तो इनके पास 5 ही स्टेमन्स होते हैं, 5 ही स्टेमन्स होते हैं। और ये स्टेमन्स जो एंड्रोशियम है वो पॉलीएंड्रस होता है। पॉलीएंड्रस का मतलब होता है कि स्टेमन्स जो है वो फ्यूज नहीं है, यूनाइटेड नहीं है, बल्कि अलग अलग से मौजूद हैं, फ्री मौजूद हैं, स्टेमन्स फ्री, सो इसे पॉलीएंड्रस कहा जाता है। एपिपेटैलिस